नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों का स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों प्रिय कुंभ राशि वाले जातकों, यह कोई सामान्य YouTube चैनल नहीं है, बल्कि यह एक आस्था है, एक संकल्प है उन सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो इस चैनल से जुड़े हैं। क्योंकि यह चैनल सिर्फ कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ही बनाया गया है, न किसी और की बात, न किसी और के किस्मत की बात और न ही किसी और दूसरी राशि की बात। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि उस अखंड प्रचंड ब्रह्मांड का संदेश है जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा है। यदि इस वीडियो में बताई गई बात आपके दिल को छू जाए तो एक लाइक अवश्य करिएगा और दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा, ताकि यह वीडियो उन सभी के पास पहुंचे जो आज अकेलेपन, टूटन, घुटन और तन्हाई से जुड़े हुए पहलुओं से गुजर रहे हैं। और दोस्तों यदि आप इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए, क्योंकि यह आपका ही मंच है। कुंभ राशि का अपना चैनल है और आपकी ही पीड़ा का समाधान है। कुंभ राशि वाले जातकों, माताओं, भाई बहनों, पिता तुल्य बड़े जन, यह जो समय 2020 से चला है कोई आम दौर नहीं था आपके लिए, बल्कि एक आग का समंदर था जिसमें आपको तैरना नहीं बल्कि डूबकर पुनर्जन्म लेना था। जी हां दोस्तों, साढ़े साथी का पहला चरण आया। मन टूटने लगा, रिश्ते उलझने लगे, आपने अपनों को खोया, जो आपके अपने थे अजनबी बन गए। देखते देखते किस्मत रूठ गई। और दोस्तों फिर आया दूसरा चरण, जब आप हंस भी नहीं सके और रो भी नहीं सके, जहां आप खुद को पहचान भी नहीं पाए, जहां हर सुबह भारी और हर शाम खाली लगने लगी। आपकी आंखों में नमी थी, आपकी आंखों के सामने सब बर्बाद हो रहा था, सपने टूट रहे थे, आपके सारे अरमान और योजनाएं मिट्टी में मिल गईं। और दोस्तों अब चल रहा है तीसरा चरण, सबसे कठिन लेकिन सबसे निर्णायक, जहां जीवन में कुछ बचा नहीं लगता है, न कोई सहारा दिखता, न कोई सपना दिखता और ना ही कोई अपना दिखता। राहु आपके लग्न में बैठा है, जिसके कारण दोस्तों भ्रम, अंधकार और आत्मसंदेह हो रहा है। शनि आपके धन, परिवार और वाणी के भाव में बैठे हैं, जहां दोस्तों धन की हानि होना, कर्जा हो जाना, वाणी की वजह से काम बिगड़ना, वाणी में कटुता, परिवार में दोस्तों असंतोष, बिछड़न और बेरुखी। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ मंगल ग्रह का भी उग्र प्रभाव है, जिसकी वजह से दोस्तों मन में भय, गुस्सा, अंदर ही अंदर घुटन होना, अंदर ही अंदर आपके धैर्य का नाश होना। दोस्तों ये वो चरण है जहां आत्मा से आवाज आती है कि बहुत हुआ, लेकिन दोस्तों मन बोलता है कि मैं हार गया, मैं अब और नहीं कर सकता। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों, रुको, रुक जाओ, थोड़ी देर और रुको। यही वो समय है जहां से शुरुआत होती है असली परिवर्तन की। जी हां, कहने को तो ये सब बातें हैं और ये सारी बातें सुनकर बड़ा सामान्य सा लगता है, लेकिन दोस्तों जिसने महसूस कर लिया उसका जीवन बदल गया। जीवन की पुनर्रचना आपको करनी है इस तीसरे चरण में। आपको खुद
अब छेनी और हथौड़ी लेकर अपने आप को बनाना है। आपको तिल तिल करके अपने आप को कष्ट देना है और एक नवीन निर्माण करना है। दोस्तों, 7.5 के बाद कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है किसी व्यक्ति का। 7.5 कोई सामान्य दौर नहीं है। इस पूरे समय में एक व्यक्तित्व टूट जाता है, बिखर जाता है और उसी इंसान के अंदर एक दूसरा व्यक्तित्व निर्मित होता है। परंतु डरिए नहीं, घबराइए नहीं, क्योंकि दोस्तों आप टूटे नहीं हैं, बल्कि गढ़े जा रहे हैं। आप बिखरे नहीं हैं, बल्कि आप ढल रहे हैं नए रूप में। नया जीवन मिला है। आपने दुनिया को समझा और लोगों की हकीकत को भी अब आप समझ चुके हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। यह शक्तिशाली ब्रह्मांड नायक आपके साथ है। यदि आप बदलने पर आ जाएंगे तो तकदीर नया मोड़ अवश्य ले लेगी और रिश्ता ही नहीं बल्कि रास्ता भी बनेगा। अब दोस्तों, सिर्फ लोग नहीं बनेंगे, आपकी किस्मत भी बनेगी। और दोस्तों, आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके कदम सिर्फ आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि दोस्तों अब आपकी जिंदगी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। दोस्तों, जो खो गया है वो सब कुछ अब आपको मिलेगा और इसी 7.5 के बचे हुए समयावधि के दौरान ही आपको बदलना पड़ेगा और वो आपको सब कुछ मिलेगा जो आपके हाथ से छीना है। जी हां दोस्तों, मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि जो कुंभ राशि वाले जातक ने, आपने अगर ठान लिया कि नहीं अब मुझे करना है, तो आपको परिणाम अंत में अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि याद रखिए, संघर्ष जितना बड़ा होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। और दोस्तों, यदि आपके जीवन में संघर्ष है तो याद रखिए कि वो ईश्वर जो ऊपर बैठा हुआ है जरूर कुछ आपको बनाना चाहता है। अन्यथा दोस्तों, जिसको कुछ नहीं बनना है उसके जीवन में कोई संघर्ष भी नहीं है, बस यही खाना पीना सोना उठना बैठना यही जीवन चल रहा है। लेकिन जिसके जीवन में कुछ कठिनाइयां हैं, जो व्यक्ति छटपटा रहा है, जो व्यक्ति दुखी हो रहा है, रो रहा है, जिसको तकलीफ हो रही है, निश्चित रूप से कुछ बेहतर कुछ बड़ा उसके साथ अवश्य होने वाला है। जी हां, याद रखिए, जो आपके साथ हो रहा है यह आपका नाश करने के लिए नहीं बल्कि नवनिर्माण करने के लिए हो रहा है। जो इस बात को समझ गया वो शून्य में स्थापित होकर अपने आप को मजबूत करने लग गया। और आप कुंभ राशि वालों, आप सोचते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही सारी दुख तकलीफ और कष्ट मुझे ही क्यों मिल रहा है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है कि आप में सहन करने की क्षमता है। आपको आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। आप में बदलाव लाने की क्षमता है और आगे आप ही लीड करेंगे, आप ही बड़े पद पर स्थापित होंगे। इसलिए आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। आप खुद देखें कि 7.5 के पहले आप कैसे थे, आपकी मानसिकता कैसी थी, और अब आप दुनिया को कितना अच्छे तरीके से जानते हैं। अब आपका दृष्टिकोण कितना शार्प है, कितना सुरक्षित है, कितना विकासशील है, आपकी सोच कितनी प्रभावशाली है। आप खुद गहराई से विचार करके इस बात को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए जो कष्ट आए, जो तकलीफ आए, उससे अब आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है और दोबारा अब सोचना भी नहीं है। अब पुरानी बातों पे चर्चा करने से कोई लाभ नहीं। आगे कैसे आप बना सकते हैं, इस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, जब आपका रिश्ता टूटा तो आपने अपना काम खोया, आपका अंदर से दिल भी टूटा, आपका रोजगार छिन गया, अपनों को खोया। लेकिन दोस्तों, उस समय आपके संयम और धैर्य में बढ़ोतरी हो रही थी। जब आपका समय थोड़ा सा कठिन हुआ तो
तो आपने स्थितियों को, चीजों को हैंडल करना सीख लिया। वहीं दोस्तों जब आपका धन चला गया तो आपकी आत्मा धन से ऊपर उठ रही थी। दोस्तों जब लोग नजरें फेरने लगे, जब लोग आपसे दूरियां बनाने लगे, तो दोस्तों नियति ये चाहती थी कि आप खुद से मिलें, आप खुद को समझें। इस झूठी और फरेबी दुनिया से आप बाहर निकलें। दुनिया के जो लोगों के फालतू की बातें रहती थी उनसे आप बाहर निकले और आप अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने। आपके अंदर कितनी पावर है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, उसको आप पहचाने। और दोस्तों ये ब्रह्मांड चाहता था, ये नियति चाहती थी कि आपके साथ ऐसा हो, और दोस्तों वैसा ही हुआ। याद रखिए आप वही हैं दोस्तों जो अभी तक हार नहीं माने हैं। आप देखेंगे कि जीवन में आपके खूब तकलीफ, खूब संघर्ष आया, खूब आपकी परीक्षा ली गई, लेकिन दोस्तों आप वही शख्स हैं जो आज भी लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आज भी आप सब कुछ खोने के बावजूद हिम्मत से लगे हुए हैं। तो दोस्तों इस हिम्मत का जज्बा निश्चित रूप से सफलता तक अवश्य पहुंचेगा, और दोस्तों इसी जज्बे से आपके जीवन में तरक्की होगी। दोस्तों आप अब भी खोज रहे हैं कि जीवन में नई उम्मीद कैसे लाई जाए। दोस्तों जीवन में अब नई रोशनी कैसे लाई जाए, जीवन को अब कैसे परिवर्तित किया जाए। जो जो घटनाएं आपके साथ हुई दोस्तों, लोगों ने आपके साथ धोखा करके आपको सिखाया कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों जो जो भी आपके साथ घटनाएं घटित हुई हैं वो कहीं ना कहीं तिल तिल कर आपको तकलीफ तो बहुत हुई जब वो घटनाएं हो रही थी। ये बात बिल्कुल सच है कि वो जब समय याद आता है तो आंखों में आंसू भी जरूर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि आज वैसी घटनाएं होंगी तो उससे पहले ही आप सक्षम हैं, मजबूत हैं, कोई आपको हिला नहीं सकता। आप चट्टान की तरह बन चुके हैं, और आप अपने जीवन में अब दोस्तों करियर ही नहीं बल्कि जीवन के जिस भी रास्ते में आप चलेंगे उस रास्ते में आप सफलता के मार्ग पर जरूर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अन्यथा दोस्तों जो आपका लक्ष्य होगा, आपको रास्ता मिले ना मिले, खुद ब खुद आप अपना रास्ता बना लेंगे और तरक्की को प्राप्त कर लेंगे। जी हां दोस्तों, अब यहां पर मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि 7:30 के समयावधि में किस चीज ने आपके दिल को सबसे ज्यादा हर्ट किया है और किस चीज ने आपको बदलने पर मजबूर किया है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अब आइए हम कुछ ऐसी बात चर्चा करते हैं, कुछ ऐसे आसान उपाय बताते हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में सभी प्रकार के अच्छे बदलाव और बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों चाहे धन की स्थिति हो, मजबूत होगी, करियर की स्थिति में बढ़िया ग्रोथ और तरक्की होगी, बिजनेस व्यापार में दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की के योग बनेंगे, घर परिवार में भी सुख, शांति और खुशियां आएंगी, स्वास्थ्य के मामले में भी सुधार होगा। जीवन में अब आपके जो मानसिक डर, समस्याएं, चुनौतियां चल रही हैं, अब वह भी सब समाप्त होंगी। दोस्तों ये ऐसे कुछ उपाय हैं जिनको ये आपको लग सकता है कि ये तो हम रोज करते हैं, परंतु दोस्तों यदि आप नियमित श्रद्धापूर्वक इस काम को, इस उपाय को करने लगे तो ये आपके लिए वरदान साबित होगा। देखिए सबसे पहला सूर्यदेव के बारे में हम उपाय बताने जा रहे हैं। भगवान सूर्यदेव, देखिए शनिदेव की 7:30 चल रही है और शनि के पिता स्वरूप सूर्यदेव माने गए हैं, तो यानी शनि और सूर्य का जो है पुत्र और पिता का नाता है। शनि पुत्र हैं, पिता सूर्य हैं। दोस्तों शनि के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए सूर्य को बल देना, मजबूत करना अत्यंत आवश्यक होगा। और इसके लिए दोस्तों आप 1 लोटा जल सूर्योदय की समयावधि में लाल कुमकुम, पुष्प और गुड़ मिलाकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें, आर्घ्य दें। दोस्तों रोजाना नियमित रूप से इस उपाय को करना प्रारंभ कर दें, आपके अंदर आत्मबल में बढ़ोतरी होगी, तेज में वृद्धि होगी, कार्य सिद्ध होंगे। दोस्तों कार्य में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं वह समाप्त होने लगेंगी और आपका
बरकत होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये उपाय करिएगा। इसके साथ दोस्तों शनि के लिए रोजाना आप भगवान शनिदेव से क्षमा याचना जरूर करिए कि भगवान शनिदेव जो गलती हो गई है उसे हमें माफ करें, जाने अनजाने जो हमसे भूल हो गई है उसको आप हमें क्षमा करें और हमारे जीवन में तरक्की प्रदान करें, आगे बढ़ने का रास्ता स्वयं आप दिखाएं। भगवान शनिदेव से अनुरोध करना चालू कर दीजिए। कुंभ राशि वाले जातकों, आपके राशि के मालिक हैं, निश्चित रूप से एक नया रास्ता आपके लिए निकाल कर इसी 7.5 की समयावधि में ही आपको कामयाबी तक पहुंचा देंगे। वही दोस्तों इसके साथ ही ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। और इसके साथ दोस्तों काले वस्त्र, सरसों के तेल का दान करना, काली चीजों का दान करना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, तो यह भी आप करिएगा। मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करें, बेहद लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ दोस्तों देखिए कुछ अच्छी आदतों को भी आपको अपनाने की जरूरत होगी, कुछ अच्छे गुणों को भी आपको अपनाने की आवश्यकता होगी, तभी जाकर आपके जीवन में बड़े परिवर्तन और लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें, समय पर उठना आपको अत्यंत आवश्यक है। ग्रह नक्षत्रों का ही कुछ ऐसा प्रभाव है दोस्तों कि आपकी दिनचर्या भी नकारात्मक रूप से प्रभावी है। और इस समयावधि में कहीं ना कहीं अभी जो पिछला दौर आपका चल रहा था उस समयावधि में नींद ना आना, बेचैनी, एक अलग प्रकार की अत्यधिक मेहनत के बावजूद कार्य ना बनने की वजह से दिनचर्या भी अस्त व्यस्त थी। जब मन में दोस्तों चिंता और तनाव रहता है तो नींद भी नहीं आती, तो इस वजह से पूरा समय अस्त व्यस्त था। अब आपको सारी चिंता छोड़कर भगवान के चरणों में जाकर अपने आप को समर्पित करिए और भगवान आप ही संभालो ऐसा बोलते हुए सारी चिंताओं को वहीं छोड़कर आप अपने दिनचर्या को सुधारिए। थोड़ा थोड़ा करके आप अपने मानसिक स्थिति को सुधारिए, भरपूर नींद लीजिए, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, दिनचर्या बेहतर होगी। समय पर यदि आप उठेंगे तो जीवन में बदलाव होगा। देखिए इन बातों को सिर्फ सुनने से ही लाभ नहीं है, करना पड़ेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। करेंगे नहीं तो फिर कोई परिणाम को उम्मीद न करिए तो ही अच्छा है। वही दोस्तों इसके साथ दूसरा काम है अपना लक्ष्य बनाइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिना लक्ष्य के जीवन जी रहे हैं, लक्ष्य विहीन, उद्देश्य विहीन जीवन चल रहा है। तो आप अपना लक्ष्य बनाइए, आखिर आपको करना क्या है, जाना कहाँ है, तब जाकर आप उस पर प्रयास करेंगे, एक दिल लगाकर मेहनत कर पाएंगे। वही दोस्तों छोटे छोटे प्रयास करना शुरू कर दीजिए। आप छोटे कामों को इग्नोर मत करा करिए। आज मान लीजिए जैसे कि आपको 100 पन्ने की एक पुस्तक पढ़नी है और अगर आप सोचें कि हम 100 पन्ना एक दिन बैठेंगे पूरा पढ़ लेंगे, सब समझ जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। आपको एक एक पन्ना अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपको समझ में भी आएगा, और अगर आप एक एक पन्ना रोज पढ़ेंगे तो आप उस पुस्तक को भी जरूर पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार से छोटे प्रयासों को आप कमजोर मत समझिए, थोड़ा थोड़ा करके आप लगे रहिए, काम सिद्ध होंगे। इसके साथ दोस्तों अपने अंदर के डर को आप दूर अवश्य करने की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, हुई 7.5 की समयावधि में जो आपके साथ घटनाएं हुई हैं दोस्तों, उसकी वजह से आपके मन में बहुत डर भर गया है। आपके अंदर छोटी सी बात होती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, एक घबराहट सी होने लगती है, एक बहुत विचलित स्थिति बन जाती है। तो यहां पर दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपको अपने अंदर के डर को भी दूर करने की आवश्यकता है। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि 7.5 के बाद पुनर्जन्म होता है। और दोस्तों पुनर्जन्म में जैसे बच्चा एक जीरो से शुरुआत करता है, वैसे ही अब आपको अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से जीरो से करनी पड़ेगी। और दोस्तों इस शुरुआत से आपकी तरक्की निश्चित है, भगवान शनिदेव का आशीर्वाद जरूर निश्चित है। इन साधारण से सुधार और साधारण से उपायों को करके आप अपने किस्मत में सभी प्रकार के सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने मुकाम को हासिल करते हैं। भगवान शनिदेव से अनुरोध करते हैं कि आपकी किस्मत में अच्छी तरक्की प्राप्त हो और जीवन में आप आगे बढ़े, सफलता को प्राप्त करें। इसी के साथ यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।